अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस का एक नया लेक्चर जिसमें हम एक और कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मोलैरिटी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेजेस के बारे में पढ़ा जो कि कंसंट्रेशन यूनिट थी, और मोलैरिटी भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर में हम मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन आ जाए मोलैरिटी के रिलेटेड तो उस फॉर्मूले को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे, उसमें किस तरह वैल्यूज को पुट करेंगे, किस किस तरह से मोलैरिटी के रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और अगर कोई प्रैक्टिकली आपको कह दे कि यार ये आपके पास सल्यूट है, इसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाकर दिखाएं, तो प्रैक्टिकली आप 1 मोलर सोल्यूशन किस तरह बना सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मोलैरिटी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो मोलैरिटी के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम सब कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स और हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन। सो माय नेम इज मोहम्मद बिलाल कंबो और आप देख रहे हैं यूओ केमिस्ट। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास मोलैरिटी है। सर अभी हमें समझ नहीं आया कि मोलैरिटी क्या हुआ। ठीक है, मतलब वर्डिंग तो समझ आ गई लेकिन अभी फील नहीं आया कि यार मोलैरिटी की डेफिनेशन, इसकी फीलिंग्स क्या है। तो आइए इसको भी हम देखते, पहले इसकी डेफिनेशन को लिख लें फिर वहां से मैं आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाता हूं। आइए, क्या डेफिनेशन बनेगी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 डेसीमीटर क्यूब। और याद रखें कि अगर 1 डेसीमीटर क्यूब की जगह 1 लीटर भी आ जाए तो फिर भी यही मतलब होगा, क्योंकि आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ये इक्वल होता है 1 लीटर के। मतलब कि चाहे 1 लीटर हो चाहे 1 डेसीमीटर क्यूब हो, एक ही बात है। सही है, तो आप डेफिनेशन दोनों तरह से कर सकते हैं, यहां पर मैं दोनों ही कर दूंगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब देखें बेटा, 1 लीटर जो आपके पास सोल्यूशन होगा उसमें जो आपका सल्यूट होगा उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसकी मोलैरिटी होगी। सही है। अच्छा, अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, अभी सुनते जाएं, अभी आपको सारा समझ आ जाएगा। अच्छा, अब अगर इसी फॉर्मूले की बात करें तो याद रखें कि मोलैरिटी को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी आपका सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स कह लें या डेसीमीटर क्यूब कह लें, चाहे मैं लीटर्स लिखूं चाहे डेसीमीटर क्यूब, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सही है, तो क्या फॉर्मूला बना? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी आपका सोल्यूट होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा, यहां पर आपको मैं बताता चलूं कि बेटा अगर यहां पर वॉल्यूम लीटर में ना हुआ, आपको सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया है, तो पहले आप उसको सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन आप यहां पर जो है उसको पुट करेंगे। तो अभी सुनते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन, और यहीं से हमने इसका फॉर्मूला भी लिख लिया। अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है।
आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो अगर इस नंबर ऑफ मोल की जगह हम इसका फॉर्मूला पुट कर दें तो मोलैरिटी क्या बनेगी आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास। यही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, अब आप अगर इसी को हम रीअरेंज कर दें, इस मोलर मास को नीचे ले आए, थर्ड पावर में है 1 2 3, तो इसको जरा नीचे लेकर आए, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन, ये मोलर मास भी नीचे आ जाएगा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा। आप इन तीनों में से कोई से फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उसको बस स्टेप बाय स्टेप ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बनता है। आप ये फॉर्मूला पुट करके भी उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो ये आपके पास फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपको यहां पर क्वेश्चन दे दिया जाए, मुझे यकीन है कि जब तक आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा तब तक मोलैरिटी के रिलेटेड आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अभी इतना क्लियर नहीं होगा कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। सही है, तो आइए यहां पर अगर हम फॉर्मूला आपको क्वेश्चन दे दूं, फॉर एग्जांपल द मास ऑफ H2SO4 is 150 gram that dissolve in 100 centimeter cube of solution, find molarity। लें जी, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बेटा मैंने आपसे कहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 150 ग्राम, डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो जब भी आपको मोलैरिटी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करना है, और मोलैरिटी का एक ही फॉर्मूला है, आप वो पहले लिखेंगे। सही है, तो मोलैरिटी किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, अब आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो ये मैं देखिए मैं डायरेक्ट ये भी तो पुट करवा सकता था, लेकिन आपको फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, उसको यहां तक कैसे लेके आएंगे ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि यार जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर उसका फॉर्मूला पुट करें, मास ऑफ, अब मैं सल्यूट नहीं लिखूंगा, सल्यूट आपका क्या है H2SO4, सो मास ऑफ H2SO4 ओवर मोलर मास, मोलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। चलिए जी, इतना आपने लिख लिया। अब हम जो है यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे। देखें, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, बेटा मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना गिवन है आपको, 150 ग्राम। क्या है गिवन में, क्या है, दी मास ऑफ H2SO4 इज 150 ग्राम। तो पुट कर दें 150 ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होना चाहिए, दैट इज 98 ग्राम। अगर आपने चैप्टर 1 मुझसे पढ़ रखा है तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल हलवा है, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत अच्छे से ये बेसिक्स आपकी कवर करवा रखी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका 98 ग्राम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, देखिए दो आपके पास हाइड्रोजन के एटम हैं प्लस एक सल्फर है और 4 आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं। 2 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस
4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है आपके पास 16, 2 1 ज़ा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ा 48। इसको सॉल्व करें, द आंसर विल बी 16,000 कितना होता है 16 32 64, आंसर विल बी 98 ग्राम। तो हम यहाँ पर इसका मोलर मास है 98 ग्राम ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब बेटा यहां पर देखें सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ये नहीं पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला है उसमें जो वॉल्यूम है वो आपने लीटर में पुट करना है, लेकिन यहां पर जो आपको गिवन में जो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे या लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखेंगे जब भी सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपने 1000 से डिवाइड करना है। ओके, मतलब यहां पर देखें कि अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको जस्ट 1000 से डिवाइड कर दे तो वो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आएगा डेसीमीटर क्यूब में। सही है, तो इसको देखें यहां पर 100 नहीं पुट करना, आपने 100 उसको फिर नीचे 1000 से डिवाइड भी करेंगे तो तब जाके आपके पास डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में आएगा। सही है। अच्छा, अब आपके पास देखें ये 20 इस 20 से कैंसिल हो गए। अब सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। अब देखें 150 ओवर 98 मल्टीप्लाई, अब जब ये थर्ड पावर में ऊपर जाएगी तो 10/1 हो जाएगा। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास यहां पर कैलकुलेटर है, इसको हम ओके 150 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 98, ये आपके पास आया 15.3 15.3 मोल्स, ये इसकी सॉरी मोलैरिटी आ गई। ओके, तो इस तरह करके जो है आप इसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो वॉल्यूम यहां पर दिया होता है ना वही उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं। याद रखें अगर तो डेसीमीटर क्यूब होता या यहां पर लीटर्स होता तो हम तब यहां पर वैसे पुट करते, बट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब को पहले आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000। ओके, देन उसको जो सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर आने वाला है। सही है, तो अब इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी मोलैरिटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड की वो कितनी है 15.3 है। क्लियर है। ओके, तो इस तरह करके हम इसकी दो फर्दर जो आपकी बुक में एग्जांपल्स कोट हैं 6.2 और 6.3 वो भी करेंगे। उससे पहले हम एक नजर देख लेते हैं कि यार हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन। इससे बिल्कुल नेक्स्ट हेडिंग जो है कि हम 1 मोलर जो सोल्यूशन है उसको किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाऊंगा। हम NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उसका 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो बनाएंगे। ओके, तो उतनी देर के लिए न्यूमेरिकल आप नोट कर लें और इस फॉर्मूला ये तो सेम एज इट इज आपकी बुक में भी है, तो इसको मैं कर देता हूँ रेस। ये अगर आपने नोट करना है तो इसको नोट कर लें। तो अब हम करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको जिस भी सल्यूट का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस के 1 मोल में कितने ग्राम्स मास प्रेजेंट होता है, मतलब उसका कितना मास होगा तो वो 1 मोल बनेगा। फॉर एग्जांपल ये भी हमने सीख रखा है, जैसे हम बात करें कि लेट्स सपोज
NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास सल्यूट है, और हमें कहा जाए कि यार जो NaOH है इसका 1 मोलर सोल्यूशन बना दे। बस उसने ये कहा है कि NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन बना दे। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप देखें कि 1 मोल NaOH जो है इसमें कितने ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर देखिए NaOH, पहले हम इसका मास फाइंड करेंगे। तो देखिए एक आपके पास सोडियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का है, और एक ही आपके पास है हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन सोडियम का जो एटॉमिक मास है डेट इज 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, इसको एड अप करें डेट इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो आपको पता चला कि यार 1 मोल NaOH में 40 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो उसको हम 1 मोल कहेंगे। सही है। तो अब जैसे ही आपको ये मास पता चल गया ना, तो आप क्या करें कि 40 ग्राम NaOH को वेट कर लें। अब आपके पास 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, उसको आप क्या करें कि बीकर में डाल दें। अब बीकर में जैसे ही आप डालेंगे या किसी भी बर्तन में आपने डाला, तो पहले थोड़ा सा पानी इसमें ऐड अप करें, मतलब इतना सा इतना सा इतना सा 100 ml कर दे, 200 ml कर दे, उतना पानी ऐड अप करके उसको अच्छी तरह शेक कर ले। सही है। अच्छी तरह शेक करें कि उसमें जो जितने का जितना ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सारा उस पानी में मिक्सअप हो जाए, मतलब सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आप उसमें ऐड कर लें। उसमें किसी किस्म की बंदिश नहीं है कि आपने इतना ही पानी ऐड करना है। सही है। अब आपने वो पानी ऐड किया, उसमें आपने अच्छी तरह ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्सअप कर लिया। अब आपको जैसे पता चला कि यार ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्सअप हो गया है, अब आप उसको और पानी डालकर 1 लीटर बना दें। सही है। 1 लीटर से ज्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। सही है। तो अब उसको पानी और ऐड करते रहें, जैसे ही उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए तो आप कहेंगे कि ले बस हमारे पास ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन है जो हमने बना लिया। तो सिर्फ आपने इतना काम करना है। सही है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमने करना क्या है कि जो भी आपका सल्यूट है उसका मास फाइंड करें। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 40 ग्राम है, उस 40 ग्राम को किसी बीकर में डाल दें, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको अच्छी तरह हिला लें कि जितना भी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी के अंदर मिक्सअप हो जाए। देन आप फर्दर जो है वो पानी ऐड करते जाएं तब तक जब तक कि आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन ना बन जाए। तो जो आपके पास वो 1 लीटर सोल्यूशन होगा तो आप कहेंगे देखिए 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल अगर आपके पास NaOH का है तो हम कहेंगे कि वो NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन होगा। सही है। तो अब यही तो डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। सही है। तो इस तरह आप किसी भी सोल्यूट का 1 मोलर सोल्यूशन बना सकते हैं। यहां पर मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूं, ये है आपके पास, हम बनाने वाले हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं। हम NaCl का 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया, हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का। सही है। अब NaCl का अगर आप बनाना चाहें तो आपको सबसे पहले 1 मोल NaCl में कितने ग्राम्स होते हैं, मतलब आपको उसका मास चाहिए। सही है। तो NaCl, एक उसमें सोडियम है और एक ही आपके पास क्या है, क्लोरीन का एटम है। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। इसको ऐड अप करें तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। अगर आपके पास 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड हो तो इसका मतलब है कि वो आपके पास 1 मोलर NaCl है। ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपको उसके मास पता चल गया, आपने शॉप पर जाना है और शॉपकीपर को कहना है कि सर मुझे ना 1 मोलर NaCl दे दो। अब उसको 1 मोलर का नहीं पता चलेगा जब तक कि आप उसको ये ना कहेंगे सर 58.5 मुझे इतने ग्राम NaCl दे दें। तो आप उससे क्या करेंगे, आप घर पे लाजमी बनाइएगा। आप 58.5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड नमक लें, उसको किसी बोतल में डाल लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोतल है, ये 1 लीटर होती है। अच्छा, अब ये मेरे पास नमक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा गौर से समझते जाइएगा।
गिर ना जाए मेरे से। ये देख रहे हैं, ये मैं लेकर आया हूँ, ये आपके पास तकरीबन 58 ग्राम NaCl है जो कि 1 मोल बनता है। सही है। अब आप क्या करें कि इस NaCl को आप वेरी केयरफुली इस पानी की बोतल में डालें। ये देखिए, चलिए, ये हमने क्या किया कि 1 मोल NaCl लिया। अब उसके अंदर आप वाटर ऐड करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अपनी मर्जी से। चलिए, मैंने इतना पानी इसमें ऐड अप कर लिया। इसका मैं ये कैप लगाकर इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देता हूँ। अभी आपको पर्पस सिर्फ आपको समझाना है कि हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाते किस तरह। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्सअप किया तो बस थोड़े थोड़े से जो है वो क्रिस्टल्स नीचे रह गए, ऑलमोस्ट सारा नमक इसमें हल हो गया। अब आप क्या करें कि इसमें फर्दर पानी ऐड करते जाएं तब तक के जब तक आपका 1 लीटर इसका वॉल्यूम ना बन जाए। तो इसके अंदर फर्दर आप वाटर ऐड करें। चलिए, ये आपके पास 1 लीटर टोटल वॉल्यूम इसका हो गया। अच्छा, अब आप इसको दोबारा जो है वो मिक्सअप कर लें। लो प्यारे बच्चों, ये आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है NaCl का। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है NaCl का, दैट इज इक्वल टू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो ये तो होप सो आपको समझ आया होगा कि यार हम किस तरह जो है किसी भी सल्यूट का 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हमें इसकी डेफिनेशन समझ आ गई, इसका फॉर्मूला हमें यूज करना आ गया, हमें ये समझ आ गया कि 1 मोलर सोल्यूशन किसी भी सल्यूट का हम किस तरह बना सकते हैं। तो आइए, एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल 6.2 पेज नंबर 102 पर आप इसको देखें। ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। ये मैं रेज कर देता हूँ। ओके, चलें जी, मेरे पास क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक पर 6.2। कह रहा जी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन which is prepared by 28.4 gram of Na2SO4 in 400 centimeter cube of solution। तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है, आपने मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए, सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे कि हमें चाहिए क्या। देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी, सबसे पहले आपको मोलैरिटी चाहिए। ओके, which is prepared by 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4। यहाँ पर जो आपका सल्यूट है वो है सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसका मास कितना है? मास इज इक्वल टू 28.4 ग्राम। वॉल्यूम कितना गिवन है? 400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपको चीजें गिवन है। अब हमें पता है हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले यहां पर मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करें। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, यही मोलैरिटी का फॉर्मूला है। ओके, अब हमें पता है कि यार मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ सल्यूट जो कि आपके पास Na2SO4 है ओवर मोलर मास।
ये हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट किया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब। अब पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, अब मोलैरिटी क्या बनेगी आपके पास, मास ऑफ Na2SO4 दैट इज इक्वल टू 28.4। ओके, मोलर मास ऑफ Na2SO4 आप कैलकुलेट करेंगे, सोडियम Na2SO4 है तो देखिए 2 सोडियम है आपके पास प्लस 1 सल्फर है और 4 आपके पास ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू Na का एटॉमिक मास कितना है 23 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। आप इसको जब एडअप कर लें तो आपकी बुक में इसका है 142 ग्राम पर मोल। तो ये इसका हुआ मोलर मास। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, अब बुक वाले तो गलत नहीं लिखेंगे ना। चले, इसका मोलर मास है 142 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखें जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपको जो वॉल्यूम दिया है वो किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या हम यहां पर 400 ही पुट करेंगे, नो, हम पहले सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे या लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटीमीटर क्यूब हो उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहां पर सिर्फ आपने 400 पुट नहीं करना, इसको फर्दर आप क्या करें 1000 से डिवाइड करें। अब ये आपके पास लीटर्स में कन्वर्ट हुआ है। ओके, अब इसको जो है सोल्व करें फर्दर, तो क्या बनेगा 28.4 ओवर 142। अब अगर ये मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर आ जाएगा 1000 ओवर 400। सही है, तो ये आपका 20 इस 20 से कैंसिल हो गए, तो आपके पास बनेगा 28.4 ओवर 142 मल्टीप्लाई बाय 10/4। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ, बहरहाल आंसर जो है वो बुक पर मेंशन है। तो 28.4 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आया 284 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 568। इसको हम 284 डिवाइडेड बाय 568 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। तो इतने मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के किसमें, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। सही है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था, हाँ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है मोलैरिटी का। यूनिट में आपको यहां पर करवा देता हूं, यूनिट क्या बनेगा, यूनिट इज इक्वल टू, देखें ऊपर क्या है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का यूनिट क्या होता है, मोल, मोल का मोल ही होता है, और वॉल्यूम का होता है डेसीमीटर क्यूब। तो जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास यूनिट है मोलैरिटी का, तो हम इसके साथ लिखेंगे 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सही है, तो इसका मतलब पता क्या है कि 400 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में इतने मोल्स प्रेजेंट हैं किसके, Na2SO4 के। सही है, तो इतनी इसकी मोलैरिटी है। क्लियर है, अच्छा चलें, ये आपको समझ आ गया। अब आपको अगर वो बेटा मोलैरिटी देकर मास पूछ ले, ये तो है ना कि आपसे पूछ रहा है कि भाई इतना मास है, इतने वॉल्यूम है उसका, आप मोलैरिटी फाइंड करें। कुछ क्वेश्चंस में इससे बिल्कुल नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 6.3, उसमें आपको वो मोलैरिटी गिवन दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई इसका मास फाइंड आउट करें। तो उस सिचुएशन में हम जो है वो किस तरह उसको सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर लें, रेज कर दूं। ओके, तो आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, तो होप तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हम मोलैरिटी को किस तरह
यूज करते हैं केमिस्ट्री में और इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट 6.3 है आपके पास, हाउ मच NaOH is required to prepare its 500 centimeter cube of 0.4 मोलर सोल्यूशन। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में ना उसने आपको मोलैरिटी दे दी है 0.5 मोलर, पूछा क्या है, हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड, मतलब मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ लिया है। तो देखें जब भी आप देखें कि यार मोलैरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो मोलैरिटी का एक ही फॉर्मूला है आपकी बुक में, तो उसको जल्दी से लिख लें, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा भाई, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ जो भी आपका सोल्यूट है क्या है, NaOH है, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। चलिए ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। ओके अब देखिए मोलैरिटी ये तो आपको गिवन है कितनी है 0.4, पुटिंग दी वैल्यूज 0.4 इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH, ये आपने फाइंड कर ले, सही है। तो NaOH का मास आप फाइंड करेंगे, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास NaOH का कितना होता है 40 ग्राम पर मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो कितना आपके पास वॉल्यूम है 500। क्या हम यहां पर 500 पुट करेंगे, नहीं सर, सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको जब डेसीमीटर क्यूब या लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तब ये डेसीमीटर क्यूब में जाएगा, सही है। अच्छा अब देखिए आपके पास यहां मैं इसको ऊपर लिखता हूं 0.4 इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास इसका है 40 मल्टीप्लाई, अब जैसे ये घूमकर ऊपर जाएगा तो 1000 ऊपर चले जाएगा और ये 500 आपका नीचे आ जाएगा, 500 वन जा 500 टू जा 1000। अच्छा अब ये 40 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH। तो देखिए हमने सिर्फ फॉर्मूला को रीअरेंज किया है और आप इसका मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 40 को मल्टीप्लाई करें 0.4 के साथ, जो आंसर है उसको 2 पर डिवाइड करें, द आंसर विल बी 8 ग्राम। 8 ग्राम इज इक्वल टू क्या आया, मास ऑफ NaOH। ओके तो इस तरह हमने बेटा इसका मास भी फाइंड कर लिया। तो देखें इतने मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए आपको जो मास रिक्वायर्ड था दैट इज 8 ग्राम। तो इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, दो ही तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपको वो मोलैरिटी ही पूछेगा मास दे देगा, या आपको मास पूछकर मोलैरिटी दे देगा, ठीक है। तो ये दो तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट से, और आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चंस हैं। तो अगर यह आपको अच्छे से समझ आ गया तो उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ढेर सारी इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक लास्ट पर एक होमवर्क क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे। अच्छा जी, द मास चलिए 15 ग्राम ऑफ HNO3 dissolve in 150 centimeter cube of solution, find
मोलैरिटी। चलिए जी, आपको 15 ग्राम ऑफ NaOH गिवन है और डिसॉल्व किया है 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। इसकी आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है। जो इसका आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन, आपको वो भी मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि हम किस तरह जो है किसी भी चीज का 1 मोलर सोल्यूशन बना सकते हैं। तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।